अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़ाहिद अली ख़ान। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। गुज़श्ता 2 रोज़ से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक ख़त जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। प्रिंट मीडिया उस ख़त के मदरजात शाये हुए हैं और मुख्तलिफ़ हलक़ों में वो ख़त ज़ेर बहस है। उस ख़त में काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक वाक़े की तरफ इशारा किया है कि जब वो वापस अपने घर जा रहे थे तो उन्हें सड़कें बंद मिली। उस हवाले से उन्होंने हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देकर इस सड़क को रोकने को अमल को गलत करार दिया। सुनने अबी दाऊद की वो रवायत जो है जिसे जनाब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बयान किया है वो बहुत काबिल ज़िक्र है, लेकिन समाजी ज़िंदगी को मुअत्तल करना दीन में, हमारे यहाँ दीन के अंदर जो है उसे एक रिवायत से हट कर भी जो है वो नापसंदीदा तरीन फ़ेल है। लेकिन मेरा मौजू जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की ज़ात नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से उठाए गए वो सवालात हैं जो उन्होंने अपने इदारे के लोगों से पूछे हैं और डिमांड किया है कि शहरी को इन बातों की आज़ादी हासिल होती है और ये आज़ादी उन्हें कौमी आइन देता है, पाकिस्तान का आइन देता है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा तहरीक पाकिस्तान के एक बड़े रहनुमा काज़ी ईसा साहब के साहबजादे हैं और चूँकि एक जमहूरी घराने में वो पैदा हुए, एक जमहूरी मिजाज रखने वाले बड़े बाप के वो बेटे हैं, तो उनके मिजाज में भी जो है वो जमहूरियत गूंधी हुई है। वो हर चीज़ को कानून और आइन के दायरे में और उसी ऐनक से देखने के वो आदी हैं, जबकि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में कानून जो है, कानून और जमहूरियत दोनों वो सिर्फ़ हाथी के दिखाने के दांत हैं। उन पर अमल करने के लिए उनका निफाज पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वरना पाकिस्तान का आइन वो ना होता जो इस वक्त है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने उस ख़त में ये भी लिखा कि हमारा जो दिबाचा है, कौमी आइन का जो दिबाचा है वो करारदाद मकासिद है। बिल्कुल है, लेकिन आप उस करारदाद मकासिद को पढ़िए जो कि नमूने के तौर पर इस आइन में जो है शामिल की गई है, और पाकिस्तानी माशरे का जायज़ा लीजिए और उन सब लोगों का जायज़ा लीजिए जो पाकिस्तानी माशरे का नज़्म ज़ब्त चलाने के ज़िम्मेदार हैं। करारदाद मकासिद में कहा गया है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह ताला का होगा और ज़मीन पर जो पार्लियामेंट है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का जो इदारा है वो निज़ाम मुमलिकत को चलाएगा। कोई कानून जो है वो खिलाफ़ शरीयत नहीं बन सकता। कितनी खूबसूरत बात है ये। लेकिन मैं बार बार अपने गुफ्तगू में ये बात कह चुका हूँ, कहीं जाना हो, किसी महफिल में गुफ्तगू करना हो, तो तब भी मैं इस बात का इज़हार करता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि जब सिर्फ़ एक बात की तलक़ीन की जाए कि अगर आप पाकिस्तान के मसाइल को जानना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के मसाइल से आगाह होना चाहते हैं और आपको इल्म नहीं है कि वो मसाइल कहाँ पर पिन्हा हैं, कहाँ पोशीदा हैं, तो पाकिस्तान के हर नौजवान को, बल्कि हर नौजवान यानी बिलखुसूस नौजवान और बिलअमूम तमाम लोगों को पाकिस्तान का आइन एक मरतबा ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप आइन को पढ़ेंगे अपनी आँखों से, तब आपको अंदाज़ा होगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन जो है वो किस कदर गैर जमहूरी है, किस कदर गैर इस्लामी है।
जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो लगभग 1 साल के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं, और मुझे तवक्को है कि कोई केस उनके सामने ऐसा जाए आइन की तशरीह के हवाले से, तो काश वो जो है पार्लियामेंट को आइन में वो गैर जमहूरी और गैर शरई हिस्से निकालने का हुक्म दें, नज़रसानी का हुक्म दें, जो पाकिस्तान की आवाम की बर्बादी का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान के आज के हालात अगर आप देखें तो इस वक्त पूरे मुल्क में, और कमाल है कि जो हमारा कौमी मीडिया है, सोशल मीडिया को तो छोड़िए, वो तो एक गैर जिम्मेदार टूल है, लेकिन कौमी मीडिया जो सहाफ़त के नाम पर काम करता है, वो भी सुबह से शाम तक सिर्फ उसी तरीक़े से जो है एक ही बात की गिरदान किए चले जा रहा है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। यानी ये मसला पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त वो इस कदर बढ़ चुका है, गोया हम किसी जमहूरी माशरे का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हम किसी रोमन अम्पायर, किसी कैसर और किसरा की अम्पायर, किसी सल्तनत उस्मानिया, कोई बनो उमैया, कोई जो है बनो अब्बास के सल्तनत के अंदर जी रहे हैं, और वली अहदी का मसला खड़ा हुआ है, कोई नया बादशाह हमारा आने वाला है। यानी पाकिस्तान में इस वक्त जो है आपके लिए अफसोस करने का सिर्फ एक ही मकाम होना चाहिए कि पाकिस्तान में वो बहस जारी है जिस बहस को कोई जमहूरी मुल्क, कोई महज़्ज़ब मुल्क, कोई तालीम याफ्ता मुल्क जो है वो ज़ेर बहस लाना ही पसंद नहीं करता। इस बहस से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि असल में हमारा आइन क्या है। यानी आपका वो आइन जिसमें कॉलोनियल लॉ आज भी मौजूद हैं, कॉलोनियल लॉ, नौ आबादियाती कानून, जिसमें आज भी आपके पास 1935 का जो एक्ट था बर सग़ीर का, उसके तहत आप जो है अपनी मुल्क को चला रहे हैं। जितने भी आपने आइन में तरामीम की हैं आज तक, वो आपने मार्शल लॉ को इंडेमनिटी देने के लिए की हैं। आइन में लिख देने से जमहूरियत नहीं आती है, उसको मिजाज का हिस्सा बनाने से जमहूरियत आती है। कोई शख्स, यानी मुझे आप एक बात बताइए कि किसी शख्स को कभी कोई माशी मसला नहीं आया, कोई शख्स भी जो है जिसे मालूम ही नहीं है कि मसाइल क्या होते हैं, वो शख्स आपके मसाइल का मसीहा बनाकर आपके सामने पेश किया जाता है, और आपको सुबह से शाम तक मीडिया और दीगर उन ज़राए, सोशल मीडिया ज़राए से जो रायामा उस्तवार करते हैं, आपको एक घड़ कर लीडर दे दिया जाता है, और उसको फॉलो करने वाले जो हैं वो हर दफ़ा मिल जाते हैं, क्योंकि वो फॉलो लीडर को नहीं कर रहे होते, वो लीडर बनाने वाले को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि उनसे उनके भी मफादात जो हैं, ये पेट का धंधा जो है ये वाबस्ता है। तो पाकिस्तान जो है, आप अगर पाकिस्तान को सही देखना चाहते हैं, जमहूरी देखना चाहते हैं, इस्लामी देखना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान के निज़ाम की तब्दीली, और उसके लिए उससे भी पहले आइन की तब्दीली, उसे मुकम्मल तौर पर जमहूरी बनाना। लेकिन इसके नाम के साथ इस्लामी लगा हुआ है, हमने खिलवाड़ किया हुआ है दीन के साथ। यानी ये जो अशराफिया है जो किसी को जवाब दे नहीं है, इन दीन भी इनका अपना, दीन की शरह भी इनकी अपनी, उसकी तफसीर भी अपनी, कानून भी अपना, इसके वसाइल भी अपने, बैतुल माल भी अपना, और जवाब दे भी आवाम को नहीं। ये है वो आइन जिसका हवाला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दे रहे हैं। सिर्फ धोखा। पाकिस्तान की सियासत नहीं है, मैं कई दफ़ा से ये बात कह रहा हूँ। जितना कुछ भी इस मुल्क के अंदर हुआ है, जो कुछ भी अब हो रहा है, वो सियासत नहीं है। अब आप फैसला करें, समझें। पाकिस्तान के अंदर ना बोलने की आज़ादी है, ना लिखने की आज़ादी है, ना आज भी वही कवानीन जो जमहूरी आइन उठाकर आप रख दीजिए, आइन का तमाशा तो आप रोज़ देखते हैं। अमलन जो है इस आइन के अंदर जो इस तसन्नियात हैं वो इस माशरे का नासूर हैं। यही इस मुल्क का अलमिया है। मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान कम से कम अब तो अपनी आंखें खोलेंगे अपने लिए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अभी, अपने लिए, आगे वाली नस्लों के लिए,
इस पाकिस्तान के रास्तों के कांटे समेट जाएं, ये बहसें ख़त्म कर दें। अगर अब भी आपने ऐसा नहीं किया तो फिर कोई बाहर से आकर आपकी मदद नहीं करेगा। आपको इसी तरीके से लोग इस्तेमाल करेंगे, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे, दीन के नाम पर इस्तेमाल करेंगे। आपका इस्तेहसाल किया जाएगा, आप पर जुल्म किया जाएगा, लेकिन वो जुल्म भी जमहूरियत के नाम पर होगा, वो जुल्म भी दीन के नाम पर होगा। आप इस मुल्क का ख़जाना भरते भरते मर जाएंगे, लेकिन उसकी एक कौड़ी भी आप पर खर्च नहीं होगी। आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं, ये आप ख़ुद से सवाल कीजिए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं सवालात तो उठा रहे हैं, कुछ महीनों के बाद वो उस मकाम पर भी होंगे इंशाल्लाह कि जहां बैठकर वो इन सवालों के जवाब देने वालों को कटहरे में खड़ा करके कहेंगे कि इसे ठीक करो। शायद वही दिन पाकिस्तान में तब्दीली का पहला दिन हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।